दाल मंडी में योगी जी का बुलडोजर चलने वाला है। इसे लेकर वहाँ के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं और वे दहशत में हैं कि देखिए, बहुत से लोगों की निगाहें दाल मंडी पे आज से नए ज़माने से लगी हुई थी। दाल मंडी ही आपका मुख्य निशाना क्यों है? बार बार आते आपको समझाते हैं ना, मुकदमा लिख दे क्या? समझ में नहीं आता है? कहाँ दुकान है आपकी? इसके अंदर सामान 5 मिनट के अंदर कर लीजिए और दोबारा यहाँ पाए तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दे। जो दूसरे शहरों में जा रहे हो, चाहे बुनकर हो चाहे दस्तकार हो, वो तमाम दूसरे शहरों में जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। अगर इस पर्पज से आपको चौड़ीकरण करनी है तो आप पूरा गोदवलिया से लेकर के मैदागिन तक चौड़ीकरण क्यों नहीं करते? नौकरी दे नहीं रहे हैं, व्यापार दे नहीं रहे हैं, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है जीएसटी से लेकर के, जिससे व्यापारी खुद मर रहा है, खुद जो है शहर छोड़ के भाग रहा है। आप लौराबीर से लेकर के गिरजाघर तक चौड़ीकरण क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके लिए कि भी रोजगार कैसे करेंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा करते हैं। और दाल मंडी और हरा सराय की खूबी यह है कि वहाँ पे अच्छा सामान भी मिलता है और सस्ते रेट में मिलता है। बनारस से कितने लोगों का पलायन हो गया। क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि भाई बनारस की जो है, और सरकार से मेरी मांग है कि आप उनको पहले बसाइए, आप बसाने का काम करिए। सैकड़ों साल से वहाँ पे किराएदार हैं, वो मकान मालिक नहीं, वो किराएदार हैं। आप उनको बसाने से पहले आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। दाल मंडी में जितनी दुकानें हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों की है। उन दुकानदारों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। पहले कैंट में नाइट मार्केट को तोड़ा गया कैंट के सामने, उसके बाद अब दाल मंडी की बारी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब दाल मंडी में चौड़ीकरण का समय भी नज़दीक आ गया है। तो अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं? आपने कहा कि इनकी मंशा नहीं है, कि इनके इशारे पर या किनकी मंशा नहीं है दाल मंडी को छोड़ने की, मतलब उसकी चौड़ीकरण करना जरूरी है। चौड़ीकरण जो आप कर रहे हैं गलत है, आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से कोई गलतफहमी है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी में अब पुलिस प्रशासन भी टहलने लगी है। मैं आपको बता दूं कि सावन के बाद सूबे के मुखिया का आदेश है कि मंडी का चौड़ीकरण किया जाए। मैं आपको बता दूं कि दाल मंडी चौड़ीकरण में कम से कम सैकड़ों और दुकानें और सैकड़ों मकानें और हज़ारों दुकानें आएंगी। मैं आपको बता दूं कि अभी लोग वहां पर काफ़ी मायूस हैं। उनका कहना है कि इसके पहले हमें बसाया जाए, क्योंकि हमारा सालों का रोज़गार जो है उजड़ने को कगार पे है। मैं आपको बता दूं कि दाल मंडी चौड़ीकरण 17 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा सड़क को। और ख़ास तौर से एक बात और बता दूँ कि उसमें 6 मस्जिदें हैं जो तोड़ी जाएंगी। और ख़ास तौर से मैं एक बात और आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द इसका काम शुरू होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतहर जमाल लारी साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस समय लगातार खबर चल रही है दाल मंडी को लेकर। दाल मंडी में योगी जी का बुलडोजर चलने वाला है। इसे लेकर वहाँ के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं और वे दहशत में हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके लिए कि भी रोज़गार कैसे करेंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? योगी जी का बुलडोजर चलने वाला है। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है और विकास के नाम पे जो बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है, और उसके साथ साथ ये तर्क दिया जा रहा है कि जो दर्शनार्थी बाहर से आते हैं उनको आने जाने में परेशानी हो रही है, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या एक सिर्फ वही दाल मंडी की ही रोड है जो जिससे दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे? अगर इस पर्पज से आपको चौड़ीकरण करनी है
तो आप पूरा गोदवलिया से लेकर के मैदागिन तक चौड़ीकरण क्यों नहीं करते? आप लौराबीर से लेकर के गिरजाघर तक चौड़ीकरण क्यों नहीं करते? दाल मंडी ही आपका मुख्य निशाना क्यों है? हम ये जानना चाहते हैं क्या वजह है कि आपको दाल मंडी ही दिखाई दे रही है, जबकि दाल मंडी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे पूर्वांचल का कोई ऐसा शहर और गांव नहीं है जो पूर्वांचल में बसा है, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, चाहे इससे सटे जितने शहर हैं, वहाँ के तमाम लोग दाल मंडी हड़ा सड़ाए में आते हैं लोग और ख़रीदारी करते हैं। और दाल मंडी और हड़ा सड़ाए की खूबी यह है कि वहाँ पे अच्छा सामान भी मिलता है और सस्ते रेट में मिलता है। वहाँ जो है सस्ते रेट में मिलता है, इसलिए तमाम लोग वहाँ पे आने का काम करते हैं। अब आप दाल मंडी के सड़क को चौड़ीकरण करना चाहते हैं और आप इतना चौड़ीकरण करना चाहते हैं कि दाल मंडी का नामो निशान ही मिट जाए। दुकानदार जो वहाँ पे हैं, हज़ारों दुकानें हैं वहाँ पे, सैकड़ों मकानें हैं वहाँ पे, और सैकड़ों मकानों में तो आप कह देंगे कि इतने ही मकान हमारे पास इनके कागज़ आए हैं तो उनको हम मुआवजा देंगे और बाकी किसी को मुआवजा देंगे नहीं। आप उसमें 6 मस्जिदें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ है, जो 1991 का एक्ट बना उसके ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है। और हम नहीं समझते हैं कि आखिर इसकी इनको ज़रूरत क्यों पड़ गई। आप ये बताइए, आप रोज़ी दे नहीं रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे हैं, व्यापार दे नहीं रहे हैं, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है जीएसटी से लेकर के, जिससे व्यापारी खुद मर रहा है, खुद जो है शहर छोड़ के भाग रहा है। बनारस से कितने लोगों का पलायन हो गया जो दूसरे शहरों में जा रहे हो, चाहे बुनकर हो चाहे दस्तकार हो, वो तमाम दूसरे शहरों में जा रहे हैं। अब उन गरीब दुकानदारों का क्या होगा? उन दुकानदारों का जब आप जो है चौड़ीकरण करेंगे, उनकी दुकानें चली जाएंगी और वो सालों सैकड़ों साल से वहाँ पे किराएदार हैं, वो मकान मालिक नहीं, वो किराएदार हैं। आप उनको बसाने से पहले आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि आप योगी जी, आप योगी हैं, आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है। मानवता के नाते इस पर ध्यान दीजिए और मानवता के नाते उन तमाम जो दुकानदार हैं उनको जो है बसाने का काम करिए, तब आप उनको उजाड़िए। ये कानून भी कहता है और ये न्याय भी कहता है कि बगैर किसी को बसाए उजाड़ा नहीं जा सकता। और अगर आपको सड़क चौड़ीकरण करना है और चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक लोग आसानी से पहुंच जाएं, तो हम प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी हमारे संसदीय क्षेत्र से हैं, यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आकर के खुद देखिए। आप बनारस आने वाले हैं, दाल मंडी के बगल में आप चले जाइए, थोड़े ही दूर पे चंद कदम पे दशाश्वमेध थाना है और दशाश्वमेध थाने से एक गली जाती है जो विश्वनाथ कॉरिडोर पे निकलती है और वहाँ दुकानें भी बहुत कम हैं, मुश्किल से 25-50 भी दुकानें नहीं होंगी। अगर आप वो रास्ता लेके अगर उसको चौड़ीकरण कर देते हैं तो श्रद्धालुओं के लिए उससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, उससे आसान रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप उसको न लेकर के जो सुटेबल जगह है। मैं दावे के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, पूरे राजनेताओं से कहना चाहता हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आइए आप दाल मंडी को भी देखिए और जो दशाश्वमेध थाने से जो गली निकलती है उसको देखिए, वो कितना नज़दीक है विश्वनाथ कॉरिडोर जाने के लिए। लेकिन वहाँ चौड़ीकरण न करके जो कि एकदम अच्छी जगह है, जो चौड़ा हो सकता है, जिसमें मुश्किल से 20-25 दुकानें ही जाएंगी, 20-25 दुकानों का नुकसान होगा, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जो दाल मंडी के लोगों का नुकसान होगा आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चे रोवेंगे,
बिलकेंगे, बिलबिलाएंगे, भूख से मरेंगे, उनकी रोजी रोटी जब चली जाएगी, जो किराएदार हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया है। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंसानियत के नाते इस पे गौर करें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, ये सही है कि दाल मंडी में जितनी दुकानें हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों की है, उसमें 10% 20% हमारे हिंदू भाइयों की है, उसमें मुसलमानों की दुकानें हैं। तो क्या कोई ये मकसद तो नहीं है कि मुस्लिम दुकानदार हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कि दाल मंडी के लोग, भाजपा के लोग कहते हैं कि दाल मंडी के लोग हमको वोट नहीं देते। तो क्या ये आपका मकसद है कि जो हमको वोट नहीं देता हम उसको उजाड़ देंगे? तो दिल बड़ा करिए, दिल चौड़ा करिए। और मैं भाजपा के नेताओं से भी कहूँगा, और मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहूँगा, मैं चाहता ही हूँ कि हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बनारस आ रहे हैं। हम समय चाहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय दे दिया जाए, चाहे वो भाजपा के नेता हों। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, और हम अपने कमिश्नर और डीएम साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि आप हमको 2-4 लोगों को, नहीं सही अकेले हमको ही मिलने का अवसर दिया जाए, ताकि हम अपनी पीड़ा भी कह सकें। अगर हमको आज्ञा दिया, परमिशन दिया जाता है, तो हम अपने प्रधानमंत्री को एक पत्रक भी दाल मंडी के सिलसिले में देना चाहते हैं। अभी स्थानीय लोगों ने कहा, वहाँ के दुकानदारों ने कहा कि चौड़ीकरण से पहले जो है कि पुलिस जो है कि अब दस्तक देने लगी है लगातार, अब पुलिस का आना जाना। और कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस के आने जाने से वहाँ के जो व्यापारी हैं कह रहे हैं कि जो हमारा व्यापार है वे ठप होता जा रहा है, लोग आना कम कर दिए हैं, और जो कि हमारे लिए बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी हाल ही में कई दुकानदारों का सूचना है कि कई दुकानदारों पर मुकदमा भी किया गया है अतिक्रमण को लेकर। देखिए, पूरे बनारस शहर में जगह जगह अतिक्रमण है। आप उन अतिक्रमण को ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, पहले उन अतिक्रमण को तो हटाइए। दाल मंडी की चौड़ीकरण आप करना चाहते हैं, ठीक है, अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण के हम भी खिलाफ हैं। कहीं भी अगर अतिक्रमण होता है तो गलत है। और जो लोग अतिक्रमण, जो लोगों की जितनी जो दुकानें हैं उसमें अपनी दुकान लगाएं, दुकान आगे न बढ़ाएं, ये होना चाहिए। लेकिन जो रूट, जो फ्लैग मार्च हो रहा है, जो पुलिस आ रही है, जा रही है, तो एक बहुत ही माहौल ख़राब हो रहा है, एक डर का माहौल पैदा हो रहा है समाज के अंदर। और ये एकदम ये हकीकत है कि दाल मंडी में अब लोग जाना कम कर दिए हैं। वहाँ के जो ख़रीदारी होती थी वो ख़रीदारी अभी से भी बंद शुरू हो गई है। वहाँ के दुकानदार एकदम दहशत में हैं, उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार उनको चेतावनी दे करके छोड़ दीजिए, आप उनके ऊपर एफआईआर न करें। और सरकार से मेरी मांग है कि आप उनको पहले बसाइए, आप बसाने का काम करिए, आप उनको जगह दीजिए, उनको दुकान दीजिए, तब दाल मंडी का सड़क चौड़ीकरण करिए। लेकिन ये चौड़ीकरण जो आप कर रहे हैं गलत है, आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से कोई गलत फहमी है। हमने जो जगह बताई है वह सबसे बेहतर है। और बनारस तो गलियों का शहर है, बनारस में इतनी गलियां हैं, और उन तमाम गलियों में मार्केट है। आप दाल मंडी को का चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो उन गलियों का जब मार्केट में हम नाम गिनाने लेंगे तो 50 से 100 गलियां ऐसी हैं जहां पे पूरी मार्केट सजी हुई है और लोग वहां पे ख़रीदारी करते हैं। उन गलियों को आप चौड़ीकरण क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर दाल मंडी ही आपके टारगेट पे क्यों है? और जबकि उससे आसान जगह है। आप गोदवलिया को चौड़ा करिए, आप चौक को चौड़ा करिए, आप बढ़िए लंका से लेकर के पूरे मैदागिन तक चौड़ीकरण करिए, उसमें पहले हाथ लगाइए। यही मैं आपसे अपील करूंगा सरकार से, प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कम हम लोगों की फरियाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें व्यवस्था दें। जब सूबे के मुखिया योगी जी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा कि पहले फाइल मांगी थी दाल मंडी की, ऐसी खबरें चली। तो कहा गया कि सावन के बाद तुरंत
दाल मंडी की जो है कि चौड़ीकरण का कार्य तेजी से किया जाए। अब कुछ ही दिन बचा है चौड़ीकरण को लेकर, तो क्या आप लोग के लिए समस्या है और क्या आप लोग करने वाले हैं कुछ? भाई समस्या तो बहुत से कि हज़ारों दुकानदार उजड़ जाएंगे, उनके बाल बच्चे जो है सिसक के भूख से मरेंगे। रोज़ी रोटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई, दवाई, उनके खाने पीने के इंतज़ाम कैसे होगा? हम तो अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि आप एक साधु हैं, आप एक संत हैं, आपके अंदर मानवीयता है, इंसानियत है। आप इंसानियत के नाम पे इसको देखिए, और इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप इस पे एक बार पुनर्विचार करें, आ करके खुद देखें कितनी दुकानें हैं, और पुनर्विचार करके हम आपसे यही मांग करते हैं कि इस योजना को आप स्थगित करें। अगर आप स्थगित नहीं करते तो उनको सबसे पहले उन दुकानदारों को भी मुआवजा मिलना चाहिए जो किराए की दुकान ले करके वहाँ पे हैं, और उनको बसाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। और जो भी मुआवजा मिले, जो रेट है उससे कम से कम 10 गुने रेट पे मुआवजा मिलना चाहिए। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। पहले कैंट में नाइट मार्केट को तोड़ा गया कैंट के सामने, उसके बाद अब दाल मंडी की बारी आ गई है, और सबसे बड़ी बात है कि अब दाल मंडी में चौड़ीकरण का समय भी नज़दीक आ गया है। तो अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं? आपने कहा कि इनकी मंशा नहीं है, कि इनके इशारे पर या किनकी मंशा नहीं है दाल मंडी को छोड़ने की, मतलब उसकी चौड़ीकरण करना ज़रूरी है? देखिए, बहुत से लोगों की निगाहें दाल मंडी पे आज से नए ज़माने से लगी हुई थी कि किस तरीके से दाल मंडी को उजाड़ा जाए। अब उनको मौका मिल गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिलता, यहाँ ये है, तरह तरह की फर्जी बातें। अब सरकार के निशाने पे है, जो हमारे भाजपा के नेता लोग हैं उनके निशाने पे है, और किसके निशाने पे है? यही लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमको वोट नहीं मिलता वहाँ से, तो भाई आपको जहाँ से वोट नहीं मिलेगा आप उसको उजाड़ देंगे। अब आपकी मंशा यही है। आप ऐसा काम करिए कि आपको वोट मिले, आपके साथ सर्व समाज जुट जाए। आप दाल मंडी को उजाड़ के उस सड़क को चौड़ा करके क्या हासिल करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, जबकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसकी चौड़ीकरण कर देंगे तो विश्वनाथ का जो डोर जाने में आसानी हो जाएगी। विश्वनाथ जो दशाश्वमेध से विश्वनाथ मंदिर तक जो गली गई हुई है, जो मार्केट है, उसको अगर आप चौड़ा कर दें तो कितना आसानी हो जाएगी दर्शनार्थियों के लिए, और दशाश्वमेध घाट और तमाम जगहों पे जो लोग नहाने आते हैं उनको आने जाने में कितना आसानी हो जाएगी। तो आखिर आप दाल मंडी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ताहिर जमाल लारी साहब थे। इन्होंने कहा है कि दाल मंडी का चौड़ीकरण जो है निशाने पर है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने गुहार लगाई है सरकार से कि तमाम रास्ते हैं जिससे चौड़ीकरण किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि दाल मंडी के पहले अभी नाइट मार्केट तोड़ा गया था, अब दाल मंडी जो है कि सरकार के निशाने पर है, जैसा कि लोगों का आरोप है। चलिए मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।